वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सूरज जायसवाल है। मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में पोस्टेड हूँ। ठीक है, ये हमारे जीके जीएस सीरीज के यानी कि जीके जीएस PYQ सीरीज का लेक्चर 3 होने जा रहा है। ठीक है, लेक्चर 3 से पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर किया हुआ है। पहला लेक्चर हमारा फोक डांस पे था और दूसरा लेक्चर हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे था। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन पर दे देता हूँ, पहले आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए अच्छे से। लेक्चर 2 में हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कवर कर रहे थे, जहाँ हमने 30+ क्वेश्चंस को कवर किया था। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर 3 में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रेस्ट क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरा कवर कर भी लेंगे, क्योंकि मुश्किल से अब 25 से 30 क्वेश्चंस ही बचे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, वीडियो में अपना आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के लिए जो आपके लिए टिप है, देखिए वो है क्या कि वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज, यानी कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। देखिए दोस्तों, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो यहाँ पर आपका सक्सेस का चांस काफ़ी कम होता है। मुश्किल से आप कितनी भी अच्छी तैयारी, कोई भी बच्चा कितनी भी अच्छी तैयारी कर ले, ये हार्ड ट्रूथ है कि 1000 में से 1 बच्चे का ही सिलेक्शन यहाँ पर होना है। तो ऐसे में अगर आप सफलता मिलने से पहले ही आप ये सब जगह ये अनाउंस कर देते हो कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप SSC की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, इस पे क्या होता है, फिर आपके रिलेटिव्स, आपके जो सोसाइटी होती है, आपके दोस्तों का एक आपसे एक्सपेक्टेशन जुड़ जाता है, जिसका बोझ आपके ऊपर पड़ता है। ठीक है, इससे आपके परफॉर्मेंस में बहुत असर पड़ता है। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि आप कम से कम लोगों को बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। जब आपको सफलता उसमें मिल जाए तब जाकर आप उसका ढिंढोरा पीटिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब आपको सफलता मिल जाएगी तो आपको कुछ भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को, समाज को, आपके दोस्तों को, रिलेटिव को, सबको खुद ब खुद ये बातें पता चल जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 30 क्वेश्चन से आगे होगा। 31 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालपुरम के शिवरामन एक वादक हैं। ठीक है, पद्म विभूषण अवार्डी उमयालपुरम के शिवरामन इज ए डैश प्लेयर। आंसर क्या होगा इसका? मृदंगम। देखिए, मृदंगम में मैंने आपको बताया था कि लास्ट में थोड़ा M का साउंड आ रहा है। यहाँ पे आप उमयालपुरम को देखिएगा तो उमयालपुरम में लास्ट में M का साउंड हो रहा है। आप याद करने के लिए सिर्फ ये नाम याद रखिएगा, उमयालपुरम। पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा नाम याद रखने के चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मृदंगम के लिए उमयालपुरम। इसके अलावा जो आपको मृदंगम में पढ़ना है, ठाकुर भीकम सिंह जी का नाम आता है मृदंगम के लिए। भीकम सिंह जी को याद रखिएगा, मृदंगम से इनका क्वेश्चन पहले पूछा गया है। ठाकुर भीकम सिंह भी मृदंगम के वादक हैं। ठीक है, मृदंगम दिखता कैसा है, ये देखिए। मृदंगम इस तरह का आपने देखा होगा मंदिरों में जो कीर्तन होते हैं या फिर शादी विवाह में कुछ आयोजन होता है तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये तबले जैसा या ढोलक जैसा ही होता है, तो इसे हम लोग मृदंगम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक डैश वादक हैं। देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में राजीव तारानाथ जी को याद रखने की जरूरत नहीं। अली अकबर खान मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अली खान जो ब्रदर हैं वो किसके वादक हैं? वो सरोद के वादक हैं। ठीक है, अली अकबर खान और अमजद अली खान। ठीक है, दोनों में अली खान आता है, दोनों सरोद के वादक हैं। तो इनके जो शिष्य होंगे, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, वो भी तो वही चीज़ बजाते होंगे जो ये लोग बजाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राजीव तारानाथ जी भी किसके वादक होंगे? सरोद के वादक होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सरोद होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के डैश वादक हैं। ठीक है, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, आंसर क्या होगा? तबला। ठीक है, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय तबला वादक हैं। देखिए, तबला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरे इंस्ट्रूमेंट का अगर कंपैरिजन करें तो तबला से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और खासकर नए नए जो वादक हैं उनका नाम लाया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके पहले हम लोग देखिए, अभी हमने आनंद गोपाल बंदोपाध्याय जी को पढ़ा। इसके पहले हम लोग फयाज खान जी को पढ़ चुके हैं। फयाज खान का नाम आया था लास्ट वीडियो में। फिर विक्रम घोष, जो आप 30 नंबर क्वेश्चन में शायद जाओगे, आई थिंक 30 नंबर पे क्वेश्चन था कि विक्रम घोष किसके वादक हैं? वो भी तबला वादक हैं। इसके अलावा तलवीन सिंह जी का भी नाम आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तलवीन सिंह भी तबला वादक हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हो कि निखिल ज्योति का एक नाम आएगा। निखिल ज्योति भी
तबला वादक हैं। ठीक है, ये सब नए नए नाम हैं जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पुराने नाम हैं जिनमें जाकिर हुसैन जी का नाम आता है, अल्लाह रखा खान जी का नाम आता है, किशन महाराज, गुदई महाराज जी का नाम आता है, और सुखविंदर सिंह जी का भी नाम बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो ये सब पुराने नाम है। तो तबला से काफ़ी ज़्यादा वादक के नाम हैं, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई है जिसमें काफ़ी सारे वादक कवर हो जाते हैं। इसके अलावा जो नए वादक है उसी में आप आगे उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित साबरी खान किसके वादक थे? पद्म भूषण अवार्डी उस्ताद साबरी खान वाज ए डैश प्लेयर। तो किसके वादक थे? तो ये सारंगी के वादक थे। साबरी खान से आपको याद रखना है सारंगी से। देखिए सारंगी से आपको जो नाम याद रखने थे उसमें एक नाम था बिंदु खान जी का। ठीक है, बिंदु खान सारंगी बजाते हैं। इसके अलावा शकूर खान से क्वेश्चन आया हुआ है, शकूर खान को याद रखिएगा बिल्कुल। 2-3 बार MTS के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है शकूर खान से। शकूर खान, बिंदु खान और पंडित राम नारायण शर्मा, इनका भी नाम सारंगी से जोड़ा जाता है। ठीक है, और एक नाम अभी आपने पढ़ा साबरी खान। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं सारंगी को लेकर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? देखिए शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खान जी का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और इसी से क्वेश्चन पूछा है कि भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक कौन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आंसर है बागेश्वरी कमर। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक कौन है? बागेश्वरी कमर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक डैश वादक हैं। देखिए अभी मैंने लास्ट आपको तबला वाले क्वेश्चन बताया था कि निखिल ज्योति जी का नाम आ सकता है। निखिल ज्योति जी भी एक तबला वादक हैं। ठीक है, तो तबला में देखिए आपको क्या क्या नाम है ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो नए नाम आ रहे हैं उनमें एक फयाज खान है, फयाज खान तबला वादक हैं, नोट कर लीजिएगा। विक्रम घोष जी तबला वादक हैं, तलवीन सिंह जी तबला वादक हैं। उसके बाद स्वप्न चौधरी जी का भी नाम आएगा। स्वप्न चौधरी भी एक तबला वादक ही है, शायद अभी क्वेश्चन आया नहीं है, आगे आने वाले क्वेश्चन में आएगा आपको स्वप्न चौधरी। ठीक है, उसके अलावा आपको जो पुराने नाम है जाकिर हुसैन, सुखविंदर सिंह, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, किशन महाराज, ये सभी तबला वादक हैं। तो आपको इनका नाम अच्छे से याद रखना है। उनमें एक निखिल ज्योति घोष जी का भी नाम ऐड कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? देखिए सुरबहार से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो लेडी का नाम पूछा जाता है, उनमें अन्नपूर्णा देवी का नाम आता है। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार की वादक हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया जिसमें मेल वादक का नाम पूछा गया, उनमें नाम आएगा इमरत खान जी का। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं A नंबर, उस्ताद इमरत खान। ठीक है, ये किसके वादक हैं? ये अपने सुरबहार वाद्य यंत्र के वादक है। तो सुरबहार में आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक अन्नपूर्णा देवी जी का नाम मैंने आपको बताया, दूसरा उस्ताद इमरत खान। ठीक है, उस्ताद इमरत खान जी को याद रखिए सुरबहार के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 में आपको देखना है कि पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायकरम एक डैश वादक हैं। ये किसके वादक हैं? घटम के वादक है। ठीक है, विक्कू विनायकरम घटम। थोड़ा याद करने के लिए आप इस पर म पे जोड़ दे सकते हैं, विनायकरम घटम। पूरा नाम किसी भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर का याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप उनका सरनेम, अगर सरनेम यूनिक है तो, या फिर आपका उनका फर्स्ट नेम याद रख सकते हैं, विनायकरम घटम। इस तरह से 4-5 बार पढ़ लीजिए, रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, इसका आपको याद हो जाएगा। बात करें कि घटम दिखता कैसा है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने इसका फिगर दिया। घटम एक घटम एक घड़े के आकार का होता है। ठीक है, घड़ा जैसा मुंह ऊपर छोटा होता है और इसको हाथ से ऐसे बजाया जाता है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो अच्छे से, घटम ऐसा दिखता है। विक्कू विनायकरम जी का नाम जुड़ा हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, विक्कू विनायकरम घटम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल गुरी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? देखिए ये शायद इनका अभी हाल ही में वर्षगांठ आया था 2023 में, इसलिए इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, तो जयरामन जो हैं वो वायलिन बजाते हैं। यहाँ पे भी देखिए कंसेप्ट चल रहा है कि देखिए एन जिसके लास्ट में, वो ज़्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं वो वायलिन से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर लास्ट में आपको एन का साउंड आ रहा है। जयरामन आपने देखा, इसके पहले टी एन कृष्णन थे, फिर एन राजन थे, ये सब आपके वायलिन प्लेयर हैं। ठीक है, इनका नाम आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा।
एक और नाम ऐड कीजिएगा जयरामन जी का, जो कि आपका वायलिन बजाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है, देखिए स्वप्न चौधरी किस यंत्र से जुड़े हैं। मैंने आपको अभी तबला वाले क्वेश्चन बताया कि स्वप्न चौधरी का भी नाम आएगा, ये एक तबला वादक है। ठीक है, स्वप्न चौधरी क्या है, तबला वादक है। तबला वादक से आपको सारे नामों को अच्छे से याद रखना है। वो फयाज खान मैंने आपको बताया हुआ है, विक्रम घोष बताया हुआ है, तलविंद सिंह जी, स्वप्न चौधरी जी का नाम आया, निखिल ज्योति जी का नाम आया, आनंद गोपाल जी का नाम आया। ठीक है, इसके अलावा एक मैंने लाइन आपको दिया हुआ है कि अल्लाह का तबला जब बजता है तब फ़कीर भी महाराज का सुख पाता है। इससे काफ़ी ज़्यादा नाम कनेक्ट हो रहे हैं। ये आप जाकर जो पुराना वीडियो मैंने डाला हुआ है आपको याद करने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनके वादक से रिलेटेड, वो वीडियो आप जाकर देखिए। उसमें काफ़ी ज़्यादा टिप्स है, बहुत सारे वादक को, सारे वादक को नहीं लेकिन बहुत सारे वादक को जो इंपॉर्टेंट है उनको कवर किया गया है। ठीक है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है हमारा, देखिए काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन करना एग्जाम में नामुमकिन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है तो आपको अपनी रातों की नींद को खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन किसी से नहीं होगा बशर्ते किसी ने गेस या तुक्का ना लगा दिया हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपको गलत युग्म पहचानना है और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो या आपने नाम सुना हो। मेरे इतने साल के मतलब कि कंपटीशन के अनुभव में मैंने कभी इनका नाम आज तक नहीं सुना है। तो आपको भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप एग्जाम में इनको छोड़ दो या फिर आपके पास अगर तुक्का लगाना है या गेस करना है तो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, आंसर इसका क्या है, कुमार गंधर्व गिटार, ये एक गलत ऑप्शन है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है घटम। देखिए घटम का फिगर मैंने आपको दिखाया था, उस वाले को घटम यहाँ पूछा है घटम क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। अगर देखा जाए तो ये पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको जो फिगर दिखाया था, आप फिगर देख सकते हो, इसमें मैं फिगर डाला है कि घटम क्या है, एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन, आकार इसका बड़ा है, मुंह इसका संकीर्ण है, नैरो है। ठीक है, जिसका उपयोग तबले के रूप में, इसे तबले की तरह बजाया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, इट इज़ अ लार्ज नैरो माउथ अर्थनवेयर पॉट यूज्ड एज ए परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आप इसको अच्छे से फिगर देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 43, क्या है, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे। आंसर क्या है इसका, वायलिन। ठीक है, वेंकट स्वामी नायडू क्या बजाते थे, वायलिन बजाते थे। वायलिन में आपको क्या नाम याद रखना है, एन राजम का नाम याद रखना है, टी.एन. कृष्णन का नाम याद रखना है। एक और हमने नाम पढ़ा था जयरामन जी भी वायलिन बजाते हैं। और एक और नाम अभी आया वेंकट स्वामी नायडू। सभी को आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी नाम आ रहे हैं आप अपने नोट करके एक जगह पेपर पर, आप अपने स्टडी टेबल पर या इसको दीवार पर चिपका लीजिए और दिन में 1-2 बार उस पर नज़र मार लिया कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य नहीं है। देखिए ताल वाद्य करने का मतलब जिसको आप अपने ताल से बजाते हैं, जैसे तबला ताल से बजाया जाता है, जैसे मृदंगम ताल से बजाया जाता है। ठीक है, घटम को भी हमने देखा फिगर में, घटम भी ताल से बजाया जाता है। तो बचा कौन, सरोद जो है ताल से नहीं बजाया जाता है, उसमें तार लगा होता है, तार को उंगलियों से बजाया जाता है या फिर किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट से, या फिर लकड़ी जैसा कुछ लंबा कुछ होता होगा जिससे सरोद को बजाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ देखिए मृदंगम का फोटो है, मृदंगम को आपको फिर फोटो मैंने पहले भी दिखाया। मृदंगम को ताल से बजाया जाएगा, यहाँ पर हाथों से थपथपा कर बजाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप ये सरोद की फ़ोटो देखिए आपका सरोद का फिगर है। इसको क्या है, यहाँ पर तार लगे हुए हैं, उन तारों को मतलब उंगलियों से या फिर किसी लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट से छेड़कर उसको बजाया जा सकता है। तो ये सरोद का फोटो था। आंसर क्या होगा हमारा, सरोद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मंगल वाद्य यानी कि जो हर इम्पोर्टेंट कामों में जैसे शादी विवाह में बजाया जाता है, क्या है वो, सहनाई। ठीक है, सहनाई आप लोग भली भांति परिचित होंगे। सहनाई से हमें 2 नामों को याद रखना है बिल्कुल। एक तो अपना सहनाई से आपका बिस्मिल्लाह खान जी का नाम है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान का नाम। एक है आपका बागेश्वरी कंवर, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, एकमात्र महिला सहनाई वादक बागेश्वरी कंवर जी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 46, जो कि है एक विशिष्ट ध्रुपद शैली डैश घराने से जुड़ी हुई है।
ठीक है। ध्रुपद शैली जो है विष्णुपुर घराने से जुड़ी हुई है। ऐसे क्वेश्चन को देखिए, ऐसा क्वेश्चन कोई गेस नहीं कर सकता। आपको आया हुआ प्रीवियस टाइम में आप बिल्कुल रट के जाइए। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप दूसरे बच्चों से ज़्यादा एज ले सकते हो, ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा घराना और कौन सी शैली याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इसका आंसर आप बिल्कुल रट जाइए, ध्रुपद शैली है जो विष्णुपुर घराने से जुड़ी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा सारंगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर सारंगी का फोटो दिया हुआ है। सारंगी ऐसा दिखता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सामान्य रूप से एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में एक धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ा हुआ है, एक धनुषाकार धनुष टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। तो इसके साथ बजाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, सारंगी। इसे हम सारंगी बोलते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, सारंगी। 48 क्वेश्चन है। पोनुयोक्सी पुजारियों द्वारा किए जाने वाला औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाना तलवार जैसा वाद्य यंत्र है, ठीक है। कभी वापस दूसरे एग्जाम में रिपीट भी कर सकता है कि तलवार जैसा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ऑप्शन में आपको याद रखना है पोनुयोक्सी याद रखना है। तलवार जैसा वाद्य यंत्र कौन है, पोनुयोक्सी। फिलहाल तो ये पूछा गया है कि ये कहाँ का है, तो ये कहाँ का है, ये अरुणाचल प्रदेश में ऐसा इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो तलवार जैसा वाद्य यंत्र पोनुयोक्सी कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि हमारा सबसे नॉर्थ ईस्ट का सबसे लास्ट छोर है इंडिया का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन क्या है, कामाईचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो मंगनी यार द्वारा बजाई जाती है। कहाँ बजाई जाती है, तो ये राजस्थान में बजाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखिए कंफ्यूज करने के लिए पश्चिमी जो ऐड किया हुआ है, आपको सिर्फ राजस्थान मानना है। कामाईचा जो एक बांसुरी टाइप की होती है, ये राजस्थान में बजाई जाती है, ठीक है। कामाईचा राजस्थान इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, चिंकारा एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है जो मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय है। आंसर क्या है, तार वाला, ठीक है। चिंकारा इज ए डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा, स्ट्रिंग यानी कि तार वाला, जिसमें तार लगा हुआ होता है, ठीक है। तो उसे चिंकारा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चिंकारा कहाँ पाया जाता है, तो चिंकारा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। जैसे अभी पोनुयोक्सी के बारे में अपना पढ़ा कि पोनुयोक्सी जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता था, ठीक है। तो ये आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर पर, पेना नामक पारंपरिक बंधन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। देखिए किस राज्य से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन अब पूछा जाने लगा। पेना जो संबंधित है अपना, वो मणिपुर से संबंधित है। पेना मणिपुर, ऐसा थोड़ा नाम याद रखिएगा, न आ रहा है, पेना मणिपुर, ठीक है। इसे थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा याद रखने में सुविधा होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 52 नंबर पर, राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल श्रेणी में आता है। देखिए पहला तो एक क्वेश्चन बाद में भी पूछा था, करताल कहाँ का है, तो करताल राजस्थान का है। उसी तरह पोनुयोक्सी कहाँ का था, पोनुयोक्सी अरुणाचल प्रदेश का था, ठीक है। तो आपको याद रखना है करताल राजस्थान का है। अभी किस श्रेणी में आता है, तो ये इडियोफोन में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, करताल इडियोफोन की श्रेणी में आता है। ये रटने वाला क्वेश्चन है, रट के इसको आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 53, डैश एक एकल तार का वाला संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस और तुम्बी का प्रयोग करके बनाया जाता है तथा अधिकांशतः महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक गायकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आंसर क्या होगा, इकतारा। आपने गाना सुना होगा इकतारा, ठीक है, वेकअप सीट का गाना है। तो क्या है, महाराष्ट्र में उसकी शूटिंग होगी मुंबई में, तो ये महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक गायकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा, इकतारा, ठीक है। इसके पहले देखिए आजकल मतलब कि वाद्य यंत्रों और उनके जो स्टेट से जुड़े हुए हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आने लगे हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा आप कवर नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं उनको अच्छे से कवर करके जाइए, बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चंस रिपीट किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, ठीक है। खुआंग किस क्या है, तो खुआंग मिजोरम राज्य का। नाम से ही थोड़ा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के जैसा होगा, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको दो ऑप्शन है, एक असम है, एक मिजोरम है। खुआंग आपका मिजोरम का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। कैसा दिखता है, तो ये देख लीजिए, ये खुआंग का फिगर है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, ये खुआंग है, कहाँ बजाया जाता है, मिजोरम में बजाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो भी PYQs आए हुए थे वो मैंने कवर करा दिया है यहाँ पर। और इसके बाद
हम लोग आगे के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बोपिली वीणा सरस्वती वीणा और सरस्वती वीणा यानी बोपिली वीणा या सरस्वती वीणा के नाम से जाने जाने वाला बड़े तार वाला वाद्य यंत्र को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर आंसर होगा जैक फ्रूट की लकड़ी। देखिए जैक फ्रूट यानी कि कटहल का जो पेड़ होता है ना, उसकी लकड़ी का इस्तेमाल बहुत सारे वाद्य यंत्रों को बनाने में किया जाता है। उसमें से एक बोपिली वीणा या सरस्वती वीणा है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो ये हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सारा क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गया है और आशा है आपको अच्छा लगा होगा। देखिए ये टॉपिक ऐसा थोड़ा हैक्टिक टाइप का टॉपिक जहाँ पर आपको रटने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन इसको आप इग्नोर करके कभी नहीं चल सकते। इसको आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ तक आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है इसको अच्छे से कवर करके जाइए, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है और इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आजकल पूछे जाने लगे हैं। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड थे जो मैंने अब यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ठीक है, तो ये सेक्शन आप बिल्कुल भी इग्नोर करके मत चलिए। पहले मैं तो कहूँगा आप अभी एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए, फिर एग्ज़ाम के समय इसको अच्छे से रिवाइज करके चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में लड़ जाता है तो ये आपको बाकी सारे बच्चों से एज दिलवाएगा। ठीक है, जो ये पोर्शन को इग्नोर करके जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये पोर्शन को इग्नोर करके जाएंगे या फिर जहाँ से पढ़ेंगे उनको अच्छे से वो पढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर आपको लॉजिक ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, आपको जहाँ रटने की ज़रूरत है रट के आगे बढ़िए। ठीक है, बाकी आगे आने वाले वीडियो में अभी तक हम लोग पार्ट वन में हमने आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट लिया था, जिसमें हमने 3 लेक्चर को कवर किया है। आगे मैं पार्ट 1 के अंतर्गत दूसरे सब्जेक्ट को शामिल करने जा रहा हूं। दूसरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं शामिल करने जा रहा हूं। यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पर सीरीज़ दे रहा हूँ, इसमें क्या है, पार्ट 1 के अंतर्गत आपको मैं सारे जो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में कवर करने हैं। ठीक है, हमारा स्ट्रैटेजी ये है कि पार्ट 1 में हम जो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी में रखने वाले टॉपिक हैं उनको सारे सब्जेक्ट का कवर करा देंगे। इसके अंतर्गत हमने आर्ट एंड कल्चर का कवर करा दिया है। आर्ट एंड कल्चर में अभी सारा कवर नहीं हुआ है, लेकिन हमने अभी जानबूझ कर वो पार्ट छोड़ा है, क्योंकि एक ही बार में सारा आपको दे देंगे, आपका सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और आप मतलब कि चीज़ों को भूलना शुरू कर देंगे। अभी आप जितना कवर कराएंगे आप उसको अच्छे से कवर कीजिए। बीच में फिर आर्ट एंड कल्चर का 1-2 टॉपिक उठाया जाएगा, जैसे कि अभी कलाकारों से आर्टिस्ट से क्वेश्चन नहीं कराया गया है। ठीक है, कलाकार से क्वेश्चन कराया जाएगा जब आप अच्छे से इनको जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और फोक डांसेज हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, तब जाकर आप कलाकार पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, पार्ट 1 में दूसरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हिस्ट्री एंड पॉलिटी और अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी शामिल करेंगे और आगे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ कमी महसूस होती है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में लिखिए। कुछ भी डाउट हो आप इसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। अगर कहीं गलती हो गई हो वीडियो बनाने में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसमें अपना इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल अपना इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार आएँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है।